तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम 18 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है। विज्ञान का जो वायरल प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं ना, ऐसा ही आप लोगों के एग्ज़ाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा बार इसी से प्रश्न पूछा ही जाता है। एग्ज़ाम में आने की फुल गारंटी है दोस्तों, हूबहू आपका प्रश्न एग्ज़ाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा। 101% लड़ेगा एग्ज़ाम में, परीक्षा में पक्का यही प्रश्न आएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो न तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो दोस्तों आप जो है ना 40 नंबर के एकदम आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर आगाज करते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। अच्छे से कवर कर लीजिए, अच्छे से नोटबुक बना लीजिए अपनी कॉपी में। यार चैनल पर नए आए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो बने होते हैं ना, वो डीएनए से, प्रोटीन से एवं आरएनए के द्वारा गुणसूत्र बने हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। तीसरा जो हमारे पास सवाल है ना, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, वह डीएनए का ही होता है। इसका पीडीएफ जो है ना दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप 2022 करके मैट्रिक विद्यार्थी लिखा होगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और रोजाना जो है ना, रोजाना आप सुबह के 6:30 बजे वीडियो देखना मिस मत करेगा, नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में मिस हो जाएगा नंबर लाने में। चौथा जो क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने किया। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में उत्पन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं ना, वो साफ जल में होते हैं। जल्दी से इसको कवर कर लीजिए। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कि मादा एनोफेलिस, मादा एनोफेलिस मच्छर उत्पन्न जो होता है ना, वह गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो पैदा होते हैं कहाँ पे? गंदे जल में होते हैं दोस्तों। और उसके बाद डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो साफ जल में होता है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना है। विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो चिंपैंजी से होती है। अच्छे से कवर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो मटर के पौधों को चुना था, आप लोगों को पता ही होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक ठोको दोस्तों। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसमें अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। यानी प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली धागों का बना होता है ना, उसे हम लोग अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। जल्दी से अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को इस वीडियो में 40 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। यदि एक क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पीडीएफ डायरेक्ट ले लीजिएगा, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। किसने बताया कि जीन गुणसूत्र भारी है? किसने बताया कि जीन गुणसूत्र भारी है? तो टी बोबेरी एवं डब्ल्यू एस स्टेटेन ने बताया। कैसा है? 2 बार नाम लीजिए। टी बोबेरी, क्या नाम है? टी बोबेरी एवं डब्ल्यू एस टी बोबेरी एवं डब्ल्यू एस स्टेटेन, यानी सटेटेन ने किसने बताया कि जीन गुणसूत्र भारी है? तो किसने बताया? टी बोबेरी डब्ल्यू एस स्टेटेन ने। ठीक है ना आसान? टी बोबेरी डब्ल्यू एस स्टेटेन ने। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे ही उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो शरीर में भोजन का पचना, मैंने क्या कहा? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की
विक्रिया है तो उपचयन अभिक्रिया है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो 7 7 7। अगर आप लोग केवल वीडियो देखिए, भगा भगा कर देखिएगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। आप जैसा नंबर चाहते हैं आपको नंबर भी वैसा नहीं मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करिए, बस 5 मिनट इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एकल सकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपालन था, यानी अनुपाल था, तो इसका अनुपात है 3:1। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू ऐसा ही पूछा गया है। एक एकल एकल सकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का जो अनुपाल था वो 3:, सॉरी दोस्तों यहाँ अनुपात होना चाहिए, अनुपात 3:1 था। कितना था? 3:1। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्विसकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात था 9:3:1। क्या था? 9:3:1। इस तरह से आप याद रख लीजिए, एक तरह से 9,331। 9,331, 2-3 बार बोलिए, 9,331, 9,331 आपको याद हो जाएगा। अनुपात का चर्चा किया गया है ना, अनुपात लगा दीजिएगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ये, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, याद ही होगा, XX, और वो लड़कों में क्या होता है? XY। लड़की में क्या होता है? स्त्री में क्या होता है? XX। लड़कों में क्या होता है? XY। याद हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है XY, मैंने अभी अभी आपको बता दिया। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास को सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास, एक बार फिर से रिपीट करिए, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास को सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। 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 एक बार फिर से बोलिए, होमोसेपियंस। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। इसी तरह से 2-3 बार पढ़िएगा ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर इस तरह का ही आपको लगातार वीडियो चाहिए तो कमेंट में एकदम भर के रख देना है कि ऐसा ही आपको PDF चाहिए, वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। इसी तरह से सोशल साइंस का भी लेकर के आऊँगा, हिंदी का भी, संस्कृत का भी, मैथिली का भी। बस आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, जैसा कमेंट वैसा वीडियो। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। किसने समझाया? लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? दो। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी थे वे। ग्रेगर जॉन मेंडल, मैंने क्या कहा एक बार रिपीट करिए। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो पादरी थे। क्या थे? पादरी। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में पादरी थे। याद हो गया ना? उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? मेंडल ने किसको? जनक पीढ़ी को P लेटर से सूचित किया। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो P लेटर से सूचित किया। मेंडल ने जनक पीढ़ी को P लेटर से सूचित किया। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी जो संरचना होती है ना, वो क्या कहलाती है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप।
किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी से। अफ्रीकी मानव का किसका, मैंने कहा रिपीट करिए, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी जो है ना वो चिंपैंजी से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। अनुवंशिकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है ना अनुवांशिकी हो जाएगा। पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं ना वो क्या होते हैं? पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं ना समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी दोस्तों, असमजात अंग होते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख, मैंने क्या कहा एक बार रिपीट करिए, पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं ना असमजात अंग होते हैं। पक्षी तथा, जिसे बर्ड बोलते हैं, पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं ना असमजात अंग होते हैं। तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के भौतिक कारक हैं। तापमान, वर्षा, पवन, तापमान, वर्षा, पवन, तापमान, वर्षा, पवन जो है ना वो क्या है? तो भौतिक कारक है पर्यावरण के। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। ऐसे पदार्थ, मैंने क्या कहा, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? कुल्ह के नाम से जाना जाता था। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी A to Z जानकारी आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है रोजाना सुबह के 6:30 बजे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और इस मेन सेकंड चैनल का मेरा लिंक है जिसपे एजुकेशन से संबंधित केवल जानकारी ही दी जाती है। छोटी बड़ी सारी खबर एजुकेशन से संबंधित जानकारी दी जाती है, तो सेकंड चैनल को जरूर विजिट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये बात आपको पसंद आया होगा। ये दोस्तों सवाल था कि हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो कुल्ह के नाम से जाना जाता था। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल। अग्रणी नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत अच्छा किए सुंदरलाल बहुगुणा जी। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को, मैंने क्या कहा, पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें जो बनती है ना वो फल बनती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या बनाती है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? बीजावरण। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों को मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? अंडाशय से बाहर निकलता है। स्त्रियों को मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो वो है आपको 17वें दिन। कब निकलता है? 17वें दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स गोनोरिया सिफिलिस। गोनोरिया सिफिलिस गोनोरिया। एड्स गोनोरिया सिफिलिस लैंगिक जनन संचारित रोग है। मैंने क्या कहा? लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स गोनोरिया सिफिलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप लोगों को पता ही होगा, 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उसका PDF आप लेना चाहते हैं ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर एजुकेशन शिक्षा से संबंधित सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको दी जाती है। तो टेलीग्राम को तो जरूर विजिट करना है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवृत्ति अंग है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख, किसके पंख? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख
कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख जो है ना वो आपका समवृत्ति अंग है। क्या है? समवृत्ति अंग है। तो दोस्तों ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने थोड़ा सा जो कोशिश किया था ना, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्या इसी तरह का वीडियो आप लोगों को साइंस में, सोशल साइंस में, हिंदी, मैथिली, संस्कृत कौन से सब्जेक्ट में चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट को देखते हुए आएगा। पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सूरज कुमार दी बेस्ट, वहाँ पर भी मैं तरह तरह के पोस्ट को डालते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।